नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके परिचय प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 का डीवीपीएसटी था और आज पहला दिन डीवीपीएसटी का कैसा रहा इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे बच्चों का डीवीपीएसटी होना है। आपके मन में जिन बच्चों का डीवीपीएसटी होना है आने वाले समय में, उनके मन में कई सारे सवाल हो रहे होंगे कि क्या क्या चेक होगा, किस किस डॉक्यूमेंट्स में बाहर कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे अपने हाइट और चेस्ट को लेकर के परेशान हो रहे हो, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज को लेकर के परेशान हो रही हो कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका हाइट कम नाप दिया जाए या फिर उनका जो वेट है वो कम हो जाए। तो देखिए इस वीडियो में आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तभी आप लाइक करना, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अगर एकाक अपवाद स्वरूप किसी सेंटर को छोड़ दिया जाए तो हर जगह का जो आपको स्टाफ मिलेगा वो बहुत सपोर्टिव होगा, आपसे किसी प्रकार का कोई भी जो है अन्याय नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों का जो रिव्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, जो बच्चे कॉल करके बता रहे हैं मुझे, तो उनके अकॉर्डिंग यही है कि पूरा स्टाफ उनको सपोर्ट कर रहा है। जैसे जिन बच्चों का हाइट बिल्कुल मतलब आप कह सकते हो कि आर पार वाला जगह पे है, तो उनको एक बार नहीं 4-4 5-5 बार जो है हाइट नपवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिन बच्चों का चेस्ट जो पंप कराते हैं, अगर उनको उसमें कोई किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है तो उनको भी पूरा मौका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार कराए उसके बाद बाहर कर दिया, ऐसा नहीं है, पूरा मौका दिया जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई लड़की है जिसका हाइट जो है 160 प्लस है और 152 मांग ही रहा है, तो भाई सपोज दैट कि उस लड़की का हाइट उसने जब नापा होगा घर पे तो और ज्यादा रहा होगा, और यहां पे नपवाया तो 2-3 सेंटीमीटर कम निकला, लेकिन फिर भी जितना चाहिए उससे अधिक ही है, तो उनका जो है दोबारा नहीं नापा जा रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है कि ऐसे बच्चों को ज्यादा मौका दिया जा रहा है बार बार, जिनका आर पार वाले जगह पे जो है थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप इंटर करोगे आपको जो आधार कार्ड है वो, और उसके बाद आपको डीवीपीएसटी का जो एडमिट कार्ड है वो अपने साथ में लेकर के जाना है। ठीक है, उसी से आपको एंट्री मिलती है, आप जाओगे लाइन बाय लाइन, सबको बुलाया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, डॉक्यूमेंट्स में आपके मार्कशीट सारा कुछ देखा जाएगा। अगर मार्कशीट में आपका नाम वगैरह कुछ भी अगर आपका जो है कि मिस्टेक है, वहां पे कुछ भी गलती है, तो आप उसका एक एफिडेविट बनवा लेना। जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं, फिर से आपको एक बार बता दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आने वाले समय में डीवीपीएसटी में शामिल होंगे, तो आप लोग एक एफिडेविट बनवा लेना, आराम से आपका जो है कि डीवीपीएसटी हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप एफिडेविट नहीं बनवाते तब थोड़ा सा जो है कि आपको दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि आप थोड़ा परेशान हो जाओगे वहां पे। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपका जो जाति और निवास है, जो रिजर्वेशन जिन बच्चों ने लिया हुआ है, ठीक है, उनके लिए अगर हम बात करें तो आपका जो जाति निवास है ये वही जाति निवास होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर खो गया है तो आपके पास अगर फोटो वगैरह है तब भी हो जाएगा, तब भी जो है आपका काम हो जाएगा, आपको बाहर किसी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो आधार को लेकर के बच्चों के मन में आ रहा था कि ये अनलॉक करके, तो देखिए आधार में मैं पहले ही ये बात कह चुका हूं कि अगर आपके साथ किसी प्रकार का ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कुछ भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आधार लगभग सबका सही है। ठीक है, अनलॉक एक ऐसा शब्द दे दिया था कि बच्चे उसको लेकर के परेशान हो रहे थे, लगभग सभी का जो आधार है वो अनलॉक ही है। थोड़ा सा मैंने फोटो के बारे में कहा था कि अगर आपका फोटो अपडेटेड है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जब मैंने डीवीपीएसटी कराया था तो मेरा जो आधार कार्ड में फोटो था वो बहुत पुराना था, लेकिन तब भी चल गया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा था कि आपके पास अगर एक और आईडी हो तो अपने साथ लेकर के जाइएगा, जैसे पेन कार्ड वगैरह आप रख सकते हैं। ठीक है, फोटो वगैरह ये तो नॉर्मली बात हो गया। तो जैसे ही आपका डीवीपीएसटी खत्म होगा आप अंदर जाओगे, वहां पे आपका जो है हाइट, चेस्ट, लड़कियों का वेट, ये जो है मेजरमेंट किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वहां पे 2 तरह का मशीन रखा गया है। एक तो आपका जो है सेंसर वाला मशीन है जो कि आपके हाइट को जो है नापता है, ऐसे ऊपर में ये लगा रहेगा। ठीक है, और वो सेंसर के जरिए जो है आपका हाइट नापता है। तो उस समय कम और ज्यादा हो जा रहा है, ऐसा बच्चे बता रहे हैं कि उसमें कम या ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एक और जो लकड़ी का जो फट्टे वाला जो रहता है, ठीक है, और पहले उसी से नापते थे, तो उसको भी रखा गया है ताकि जिन बच्चों का मतलब ये समझ लीजिए कि 168 हाइट नापा जा रहा है बच्चों का, है ना, तो 168 चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो जिन बच्चों का 167 पॉइंट कुछ आ रहा है तो उनका फट्टे पे भी नापा जा रहा है कि भाई क्लियर हो। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ किसी प्रकार का वहां पे गलत नहीं होगा, आपको पूरा जो है कि वहां मौका दिया जाएगा। अगर चेस्ट पंप कराना है उसमें भी आपको पूरा मौका दिया जाएगा, साथ ही साथ
हाइट के लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, जो आपका एक्चुअल हाइट है वही नापा जाएगा, ठीक है। अब अगर आपका एक्चुअल हाइट ही कम है, 167 ही है, जाहिर सी बात है आप घर पे नाप करके जाओगे तो आप ज्यादा ही नाप करके जाते हो, ठीक है। अगर आपने पहले कभी एसएससी जीडी वगैरह में अगर नपवाया तो ठीक है, नहीं तो अगर घर पे इंसान नापता है ना तो वो हमेशा अपने हाइट को ज्यादा ही बताता है, तो ऑलरेडी वहां पे कम तो होगा, वहां पे आपके साथ किसी प्रकार कोई गलत नहीं होगा। इस बात को लेकर के बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। आने वाले समय में जिन भी बच्चों का डीवीपीएचटी होना है उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी परेशान हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखें, किसी प्रकार कोई भी अगर गलती हो, फिर से मैं कह रहा हूं एफिडेविट बनवा लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी।